तो जय हिंद सभी भाइयों को। आज हम लोग यूपी होमगार्ड का क्लास कराने वाले हैं। टोटल 30+ क्वेश्चन आज हम लोग कराएंगे। तो आप लोग यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे और हेल्पफुल क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग यूपी होमगार्ड का 30+ क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की आज़ादी कब हुई? तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा 1947 में। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों का अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों का अगला क्वेश्चन है है 1857 का क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पे बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई। उपयुक्त में से सभी तीनों लोग किए थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा हड़प्पा। सिंधु घाटी का सभ्यता का प्रमुख नगर हड़प्पा आंसर होगा आप लोगों का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा गंगा नदी। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूपी होमगार्ड के लिए। इससे बेस्ट चैनल आप लोग नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आप लोगों का आंसर होगा लखनऊ। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा राजस्थान। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे है, हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप लोगों का आंसर होगा एशिया महाद्वीप में स्थित है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल की अगर बात करें तो गंगोत्री है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो चलिए, भारत संविधान के जनक किसको कहा जाता है? तो आप लोगों का आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे, तो चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो आप लोगों को ये सभी को मालूम होना चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों का आंसर होगा न्यू दिल्ली। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे चलते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? तो आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पे राष्ट्रपति। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों का अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर होगा 5 वर्ष का लोकसभा कार्यकाल वर्ष होता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अर्थशास्त्र यहाँ पर हम लोगों का शुरू हो गया है यहाँ पे। तो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा क्या है? तो आप लोगों को सभी को मालूम होना चाहिए, भारत की मुद्रा रुपया है। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पे आरबीआई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा और कापी पे अपने नोट कर लीजिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे चलते हैं, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो आप लोगों का आंसर होगा 1951 में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी कृषि फसल कौन सी है? तो आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पे चावल। यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा चावल। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों का है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो आप लोगों का आंसर होगा 2017 में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे चलते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो आप लोगों को ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ पे इसको भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पे अब आप लोगों का ऑप्शन होगा बी, हीमोग्लोबिन के कारण मानव शरीर का रक्त लाल होता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आए, सूर्य ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो हम लोगों का आंसर होगा यहाँ पे नवीनकरण। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे चलते हैं, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो आप लोगों को सभी को मालूम होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं। उसके बाद हम लोगों का अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? तो आप लोगों का आंसर होगा 1। मानव शरीर में सिर्फ एक ही फेफड़ा होता है, सभी को मालूम है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप लोगों को सभी को मालूम होना चाहिए, H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है 5 क्वेश्चन यूपी जीके के। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? तो आप सभी लोगों भाइयों को मालूम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का गठन 1950 में हुआ। और उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यूपी का राजकीय पशु क्या है? तो आप लोगों को सभी को मालूम होना चाहिए, यूपी का राजकीय पशु बारहसिंगा है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन है, तो कुंभ
कुंभ मेला गंगा नदी के किनारे लगता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? तो आप लोगों का आंसर होगा सरजू। सरजू नदी के किनारे तट पर अयोध्या बसा हुआ है। हम लोगों के सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो यहाँ पे 75 टोटल ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में। अगर आप लोगों को भी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को रोज़ एक डेली क्लास यहाँ पे यूपीजीके की मिलेगी, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा होमगार्ड की तैयारी करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत दिन शुभ हो। थैंक यू।